वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हो अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया अपडेट लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। ठीक है, उसमें जो नए हमारे सामने बातें आ रही हैं कि अब मेरिट कितना रहेगा। मैक्सिमम जो जगह पे यही बताया जा रहा था कि मेरिट इनका हाई होगा, 60 तक जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये 60 तक मेरिट नहीं जाएगा। बिकॉज अब इसके बड़े सारे रीज़न हैं कि जिससे ये मेरिट ज़्यादा हाई नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी और हमारे जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बता दिया है कि जो ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो आपने मैक्सिमम जगह पे देखा है कि जो ग्रेजुएट हैं वही टॉप में हैं। तो उनके भी बड़े सारे कारण हैं और इसके अलावा बड़े सारे जो कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो पहले तो ग्रेजुएट वाले हो गए कि उनका जो मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो जब बाहर निकल गए तो मेरिट जो है लो पे चला जाएगा। इसके अलावा अगर और हम बात करें, पहले तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्टें थी वो बड़ी ज़्यादा पोस्टें थी, मींस कि 8575 पोस्ट थी। तो इसके अलावा अगर इतनी तो पोस्टें थी, इसके साथ साथ वो जो ज़रूरी बात है हमारे सामने कि इसमें जो पोस्टें थी, ठीक है, इसमें जो पोस्टें थी दोस्तों, अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो उसमें 4345 जो है जनरल की पोस्ट थी। तो अगर हमें मेरिट को देखना है तो सबसे पहले हमें जो रिजल्ट निकला था ओवरऑल वहाँ पे देखना है कम से कम भी 5000 के करीब जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ तक मेरिट गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो 879 जो एससी वाले हैं उसके आगे नेक्स्ट हम उनको काउंट करेंगे वो कहाँ तक जाते हैं। फिर उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, पीएसपी हो गया, एएलसी हो गया, ठीक है, और अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, ठीक है, एएलसी हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल सभी का मेरिट बन के 8575 रहता है। अगर हम सीधे जाते हैं जो जेकेएसएसबी ने जो रिजल्ट निकाला, अगर हम उसी की बात करते हैं अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें जिसमें हम लेते हैं कि इसमें मेरिट में अगर देखा जाए पीडीएफ में तो 4500 तक जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, 4500 जनरल की कैटेगरी की वैकेंसी थी। तो 45 तक अगर हम जाएं, 4500 तक अगर हम जाएं दोस्तों, तो इसमें जो मेरिट हमारा बन के आता है वो 45 या 46 के करीब आता है। लेकिन इन 4500 जो वैकेंसी थी जनरल की, इनमें अगर देखा जाए जिन्होंने कैंडिडेट ने जो फाल किया, जो मिनिमम जो लास्ट वाला मेरिट 4500 कैंडिडेट के आगे आ रहा है, तो ये 45 तक आ रहा है। इसके बाद अगर देखें इसमें से कम भी 4500 में से कम 1500 जो कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। तो उनको जो बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जेकेएसएस चेयरमैन ने भी उन्होंने बोला है कि जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल नहीं है। अगर हम उन लोगों को, उन कैंडिडेट को बाहर निकाल दें तो इसके बाद वो कितने बच जाएंगे, हम 33,000 तक आ जाएंगे, क्योंकि 4500 वो कैंडिडेट बाहर निकल गए। तो जनरल की पूरी कैटेगरी को और पोस्टों को फिल करने के लिए हमें और आगे चलना पड़ेगा, कम से कम भी हमें 8000 तक जाना पड़ेगा। 8000 तक जाएंगे तो मेरिट कितना आ जाएगा, और कम आ जाएगा, मेरिट आ जाएगा फिर कम से कम भी 30 तक मेरिट आ जाएगा जनरल का ही। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस 30 के आगे फिर एससी वालों को देखें, उनकी वैकेंसी भी है कम से कम 900 के करीब, एसटी वालों की भी है। तो उसमें से भी कुछ ग्रेजुएट होंगे, उनको भी बाहर निकालेंगे। इस तरीके से जो मेरिट है बड़ा लो बनने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ में हम और अगर बात करें, मेरे ख्याल से जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जिनके मार्क्स जो हैं 20+ मार्क्स हैं मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन जो मैंने अपना गेस वर्क किया है, जिनके 20% मार्क्स हैं वो कम से कम भी दोस्तों वो होंगे 17% से लेके 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 20+ मार्क्स लिए हैं। इसके बाद 30+ मार्क्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से वो 35 से लेके 40% कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। लेकिन जी एरिया ज़्यादा है, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं जिन्होंने 30+ मार्क्स लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 40+ मार्क्स जिन्होंने लिए हैं दोस्तों, तो वो कम से कम भी 20 से 30% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या लिए हैं, 40+ मार्क्स। इसके बाद 60+ मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम से कम 10 से 15% जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60+ मार्क्स लिए हैं। तो इस तरीके से जो 40+ वाला और 30+ वाला जो कैंडिडेट हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा ही है। तो इसके अलावा और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन माय ओपिनियन, जैसे ग्रेजुएट वाले बाहर चले जाएंगे तो मेरे ओपिनियन में जो मेरिट बनने वाला है वो अगर मैं बात करूँ दोस्तों,
तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में जो मेरिट बनने वाला है कैटेगरी के हिसाब से, इसमें हमारी जो ओपन मेरिट है और जो हमारी आरबीए की मेरिट है वो कम से कम भी इन पॉइंट्स के तक रहेगी। 45.50 से लेके 47 तक ओपन मेरिट का जो इनका वो रहने वाला है, मेरिट रहने वाला है। बिकॉज ऑफ कि ग्रेजुएट जो है वो बाहर निकल जाएंगे, और इसके बाद एसटी और एससी का इन दोनों का सेम जो है 36.5 से 38 तक, और जहाँ फिर हम बोलेंगे 37.75 से 38.50 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, वो उनका रहेगा 35.25, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस और एएलसी का वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोल दिया कि आगे जो बीच में और कौन सी रहेगी अदर्स बैकवर्ड क्लास, उनका मेरिट भी ईडब्ल्यूएस की तरह ही रहेगा। तो दोस्तों यही था नया अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई थिंक कि मैक्सिमम जो है कैंडिडेट को जॉब मिल जाएगी, और मेरिट बड़ा ही कम जाने वाला है, बिकॉज ऑफ ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो इस वजह से मेरिट बड़ा लो जाने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बिना टेंशन किए आप अपना जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। अभी एक और जो मेन बीच बात आ रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस नहीं होने की वजह से फिर भी मेरिट कम आएगा। डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं कईयों ने, और कईयों ने तो प्रेफरेंस नहीं दी, और कईयों ने के तो मार्क्स जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हुए भी क्लियर तरीके से फॉर्म नहीं फिल किया है। तो ये भी एक सबसे बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने नियर और डियर में। थैंक यू गाइज़।